देखो नेकी ने मुझे प्ले टेस्ट दिया है खेलने के लिए, जिसके अंदर है हमारी अपकमिंग हीरो जो कि है जून। भाई इसकी एबिलिटी मैं तुम्हें बताऊंगा ना, एकदम माइंड ब्लोइंग है। इतनी तबाहीदार एबिलिटी वाला हीरो गेम के अंदर अभी तक है ही नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये कभी ऐड करेगी इस टाइप का हीरो, मगर इन्हें ऐड किया है। तो मैं तुम्हें यही बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि इसकी एबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले देखो, जून जो आती है ये अपने एपिक वेपन के साथ आती है, ठीक है। जून का डिफॉल्ट कोई वेपन नहीं है जो नॉर्मल हीरोज का होता है। जैसे देखो दूसरे हीरो का मैं किसी को दिखाऊँ, ये देखो ये डिफॉल्ट वेपन के साथ है। इसका एपिक वेपन बाद में ऐड किया है, मगर जून का तुम देखोगे डिफॉल्ट वेपन है ही नहीं, सीधा एपिक वेपन के साथ है। ये दिख रहा है यहाँ एबिलिटी लिखी हुई है। तो जून इस तरीके से पहली कैरेक्टर है जो सीधे एपिक वेपन से आ रही है। उसके पास नॉर्मल वेपन नहीं है, सीधे एपिक वेपन के साथ आ रही है, जो कि मैं तुम्हें काफी टाइम से बता रहा हूँ। अब अगली चीज अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये इसकी टैलेंट्स है जो कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगा, और यहाँ पे इसकी एबिलिटीज है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रेनिंग में चलते हैं और मैं तुम्हें समझाता हूँ। और ये हीरो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, मैं इसे 3-4 घंटे खेला, मेरा दिमाग घूम गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैसे चल रहा है। फिर मैंने एबिलिटीज पढ़ी, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही थी। ये इसलिए समझ नहीं आ रही थी क्योंकि इसमें जो नाम लिखे हैं ना, वो समझ ही नहीं आ रहा था वो लिखा किस चीज़ के लिए। जैसे देखो यहाँ पे ये जोन लिखे, केओस, बैलेंस और कंट्रोल। गेम में समझ ही नहीं आ रहा भाई ये जोन है कहाँ, मतलब सच्ची में भी मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो उसकी फॉर्म लिखी है, की ऑफ फॉर्म लिखा है यहाँ पे, कंट्रोल फॉर्म लिखा है, गेम में समझ ही नहीं आ रहा कौन सी की ऑफ फॉर्म है, कौन सा कंट्रोल फॉर्म है। तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये समझा है भाई, बहुत थ्योरी पढ़ना पड़ा है जून को समझने के लिए। तो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि मेरे को क्या क्या समझ आया अभी तक। तो हम अभी ट्रेनिंग में आ गए, और सबसे पहले तुम्हें जो चीज़ समझना है वो है ये जो इसका बार दिख रहा है ना, ये शैडो बार नहीं है, कुछ और ही बार है। तुम्हें ये वाला बार समझना है। तो ये बार में ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। हर एक जोन है, ठीक है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब याले जोन का क्या नाम है, कियोस जोन, ठीक है। पहला वाला जोन है कियोस जोन, जो कि सबसे इधर वाला है। फिर जो बीच वाला जोन है वो है बैलेंस जोन, और जो आखिरी वाला जोन है वो है कंट्रोल जोन। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाली है ये चीज, ठीक है। ये है कियोस, ये है बैलेंस जोन, और ये है कंट्रोल जोन। अब वैसे ही जून के भी 2 फॉर्म है, ठीक है। अभी जो तुम ह्यूमन जैसे जून को देख रहे हो, ये है कंट्रोल फॉर्म, ठीक है। इसमें नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। जैसे ये कलरफुल हो जाएगी जून, तो ये हो जाएगा कियोस फॉर्म, ठीक है। अब कंफ्यूज यहाँ मत होना, ये कियोस फॉर्म है, मगर ये जो है ये कियोस जोन है। दोनों को अभी रिलेट मत करो, वो बाद में हम रिलेट करेंगे। ये जो है ये है कंट्रोल फॉर्म, मगर ये जो तुम आखिरी वाला देख रहे हो ये कंट्रोल जोन है। दोनों को अभी रिलेट मत करो, दोनों कंप्लीटली अलग अलग चीजें अभी के लिए। अब मैं तुम्हें ये दोनों फॉर्म के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ कि मतलब हम फॉर्म चेंज कर रहे हैं तो हमें कुछ बेनिफिट भी मिलना चाहिए ना। मगर उससे पहले एक चीज याद रखना, अभी मैं तुम्हें जो भी बताऊंगा ऊपर का ये बार इग्नोर करना। अगर तुमने इसको ध्यान दिया तो तुम एकदम कंफ्यूज हो जाओगे, वो मैं बाद में तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। अभी हम हैं हमारे कंट्रोल फॉर्म के अंदर, और कंट्रोल फॉर्म के अंदर हर जो दूसरा अटैक अपोनेंट पे लगता है उसके साथ मीटोराइट गिरता है अपोनेंट पे, मतलब उसका ब्लॉक ब्रेक कर देगा। देखो जैसे ये बेसिक मारा मैंने, ठीक है, नहीं गिरा। ये बेसिक कैंसिल किया है ना, याद रखो ये मैं बेसिक कैंसिल कर रहा हूँ। बेसिक कैंसिल पे नहीं होगा, मगर मैं पूरा बेसिक खींचूंगा। ये मैंने पूरा बेसिक खींचा तो उसके अगले हिट पे उसके ऊपर मीटोराइट गिरे, ठीक है। सेम चीज देखो, मैंने अपर अटैक मारा, दूसरा जो अटैक था उसके ऊपर मीटोराइट गिरे। अगर मैं अपर अटैक कैंसिल कर दूं तो मीटोराइट नहीं गिरेगा, मगर मैं अपर अटैक पूरा खींचूं तो उस पर मीटोराइट गिरेगा। कैंसिल करने पे मीटोराइट नहीं गिरेगा, जो दूसरा अटैक है उसी पे मीटोराइट गिरने वाला है। देखो ये पीछे वाले अटैक पे क्यों नहीं ये मीटोराइट गिर रहा है, क्योंकि ये सिंगल अटैक है, ये डबल अटैक नहीं है ना। ये मैं कैंसिल भी नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा अटैक है। तो ये क्योंकि सिंगल अटैक है इसलिए इस पर मीटोराइट नहीं गिर रहा है। मगर मैं तुम्हें लोअर अटैक दिखाऊं, देखो लोअर अटैक पे मीटोराइट गिरा, मतलब जो दूसरा हिट होगा अपोनेंट के ऊपर उसके साथ मीटोराइट गिरेगा अगर कोई सा भी हम वेपन अटैक मारते हैं तो अपोनेंट पे मीटोराइट गिराने के लिए हमें हमारे सबसे पहले कंट्रोल फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ये जो ह्यूमन वाला फॉर्म है। और मैं जो भी अटैक मारूँ वो 2 हिट का होना चाहिए, और वो वेपन अटैक होना चाहिए। जैसे देखो ये मैं टांग मार रहा हूँ उसको, अपनी बेसिक किक मार रहा हूँ, इससे कुछ नहीं हो रहा है ना, इससे उस पर मीटोराइट नहीं गिर रहा है। मगर मैं अपने वेपन का बेसिक अटैक मारूंगा, मीटोराइट गिरा, और वो भी इसलिए गिरा क्योंकि मेरा जो बेसिक है वो 2 अटैक का है। जैसे मैं ये अपना स्पिनिंग अटैक मारूँ, इस पर मीटोराइट इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि स्पिनिंग अटैक एक ही हिट का है। तो कंट्रोल फॉर्म में रहने का यही बेनिफिट है, ठीक है। अभी हम कंट्रोल फॉर्म में ही है कि हर दूसरे अटैक पे हमें ब्लॉक ब्रेकर मिलेगा। ये देखो ब्लॉक ब्रेकर, ब्लॉक ब्रेकर, ब्लॉक ब्रेकर। यहाँ नहीं मिला क्योंकि हमारा कंट्रोल फॉर्म खत्म हो गया। और ये खत्म कैसे हुआ अभी इस पे ध्यान मत दो, मैं तुम्हें ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो
तो अभी तक मैंने तुम्हें जितनी भी चीज़ें समझाई ये सब चीज़ें थी अपने कंट्रोल फॉर्म के बारे में, ठीक है। ये जो फॉर्म है कंट्रोल फॉर्म है अभी जो तुम्हें दिख रहा है। अब ये आ गया हम केओस फॉर्म में, ठीक है। ये कंट्रोल है, ये केओस है, ये कंट्रोल है और ये केओस है। तो अभी तक मैंने तुम्हें कंट्रोल फॉर्म बताया, अब मैं तुम्हें केओस फॉर्म के बारे में बताने वाला हूँ कि केओस फॉर्म में हमें क्या बेनिफिट मिलता है। तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि इसको चेंज कैसे करते हैं। मैं डिटेल में तो तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी के लिए तुम ये समझो हमारे पास रेंज अटैक नहीं है, उसकी जगह ये वाली बटन है, ये दबाया चेंज हो गया, ये दबाया वापस चेंज हो गया, ये दबाया वापस चेंज हो गया। मगर ये इतना इजी नहीं है, अभी तो तुम समझ लो दबाते से ही चेंज हो जाएगा, मगर मैं बाद में और भी कंडीशंस तुम्हें बताऊंगा जिसके कारण तुम कभी चेंज ना हो पाओ। तो वो चीज़ बाद में बात करेंगे, जब तुम्हें बेसिक चीज़ें समझ आ जाए जून की, तब मैं बताऊंगा तुम्हें वो चीज़ें। तो अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इसके ये वाले फॉर्म के बारे में, केओस वाले फॉर्म के बारे में, मतलब हमारी चमकीली जून के बारे में। तो जैसे ही तुम अपने कंट्रोल फॉर्म से अपने केओस फॉर्म के अंदर आते हो, ठीक है, ये देखो मैं केओस फॉर्म के अंदर आया। अब तुम एक चीज़ नोटिस करोगे, मेरे पास ये एक्स्ट्रा बटन आ गई, ये पहले भी थी मगर ये पहले काम नहीं करती। देखो ये मैं अभी कंट्रोल फॉर्म में हूँ मगर ये बटन काम नहीं करेगी। मगर ये जैसे ही मैं अपने केओस फॉर्म के अंदर आता हूँ मुझे एक एक्स्ट्रा एबिलिटी मिल गई है। ये एबिलिटी से ये वाली एबिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं, इसका नाम है एस्ट्रल एबिलिटी। तो जब भी तुम केओस फॉर्म के अंदर रहोगे तुम ये एस्ट्रल एबिलिटी अपनी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये बटन यूज़ कर सकते हो तुम। अब ये बटन यूज़ करने के लिए हमारे पास दो अटैक है इसमें। पहले है अपर, जो कि इस टाइप से दिखता है, ठीक है, ये हमारा अपर अटैक है। फिर उसके बाद है लोअर अटैक। मगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी देखो हम केओस फॉर्म में, अभी मैं देखो ये कंट्रोल फॉर्म में जा रहा हूँ, ये बटन दबा के, ठीक है, ये जो रेंज अटैक वाली बटन है मैं इसको दबा रहा हूँ, तो मैं अब कंट्रोल फॉर्म में आ गया। तो देखो ये बटन ही डिसेबल हो गई, ठीक है। अब देखो मैं वापस अगर मैं केओस फॉर्म में जाता हूँ तभी मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, ये दो एबिलिटी, एक ही वाली और एक ही वाली, ठीक है। अब याद करो मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताई थी कि जब हम कंट्रोल फॉर्म में होते हैं, जैसे अभी मैं कंट्रोल फॉर्म में हूँ, ठीक है, और मैं हर दूसरा अटैक मारूंगा उस पर मीटोराइट स्पॉन हो गए, है ना। मगर ये मीटोराइट स्पॉन हमारे केओस फॉर्म के अंदर नहीं होते। ये देखो मैं केओस फॉर्म के अंदर आ गया, अब यहाँ मैं इसे कितना भी मार लूँ एक भी मीटोराइट नहीं गिरेगा। ये देखो कुछ नहीं गिर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मैं एक हिट मारो, दो हिट मारो, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो मीटोराइट याले फॉर्म में नहीं गिरता है, हमारे केओस फॉर्म में हम मीटोराइट नहीं गिरा सकते, मगर हम ये याली पावर यूज़ कर सकते हैं, एक याली और एक याली। अब मैंने तुम्हें जून की दोनों एबिलिटी बता दी है, ठीक है। पहले मैंने तुम्हें ये बता दिया जो इसका कंट्रोल फॉर्म था जैसे जून अभी है, और मैंने तुम्हें केओस फॉर्म भी बता दिया, ठीक है। केओस फॉर्म में जून याली एबिलिटी यूज़ कर सकती है, ठीक है, ये दो एबिलिटी यूज़ कर सकती है। और जो कंट्रोल फॉर्म है उसके अंदर जून मीटोराइट स्पॉन कर सकती है, ठीक है। ये देखो ये मीटोराइट पे मीटोराइट की हम बारिश कर सकते हैं। मगर अब मैं बात करने वाला हूँ इसकी, ये जो इसका बार है ना, इसकी बात करने वाला हूँ। और अब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, तो हो सकता है तुम्हें वीडियो एक दो बार रिवाइंड करके देखना पड़े, मगर मैं तुम्हें फिर भी डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हीरो है ये। तो जून का जो ये बार है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले का नाम मैंने तुम्हें बताया था कंट्रोल जोन, दूसरे का नाम है बैलेंस जोन और तीसरे का नाम है केओस जोन। अब ये नामों को तुम जून के ऐसे फॉर्म से कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें है, ठीक है। तो अभी मैं अपने बार को 0 कर देता हूँ और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है हमें। ये देखो मैंने अपने बार को पूरा 0 कर दिया, मतलब ये पूरा खाली हो गया। अभी बार जैसे ही खाली होता है हम यहाँ पे अब हमारी फॉर्म चेंज नहीं कर सकते। तुम देख रहे हो बटन काम करना बंद कर दिया, ये बटन काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि मेरा बार एकदम 0 हो गया। तो जब भी मेरा बार 0 होगा तो मैं फोर्सफुली केओस फॉर्म में ही रहूंगा। ये केओस फॉर्म में यहाँ पे जून ज़्यादा पर्पल इसने नहीं दिख रही है क्योंकि हमारा ये बार कम हो चुका है। अगर हमारा बार थोड़ा बड़ा रहता तो यहाँ पे जून थोड़ी ज़्यादा पर्पल लगती है। उसकी चेस्ट अभी पर्पल नहीं है, बस उसके हाथ पर्पल है और उसकी आंखें ग्लो कर रही है। अभी हम केओस फॉर्म में ही हैं। अब अगर मुझे अपने बार को आगे बढ़ाना है, ठीक है, इसको तो मैं इसे मार के आगे नहीं बढ़ा सकता। देखो मैं अपने अपोनेंट को कितना भी मार दो मेरा बार हिल भी नहीं रहा है, जगह पे ही है। तो इसको आगे बढ़ाने का क्या तरीका है? एक ही तरीका है, केओस फॉर्म के अंदर हम ये यूज़ करते हैं हमारी एस्ट्रल एबिलिटी, तो ही आगे बढ़ेगा बार। बार आगे बढ़ाने के लिए हम याला अटैक मार सकते हैं या फिर याला अटैक मार सकते हैं, और हम ये कितना भी मार सकते हैं जब तक ये एरो दिख रहा है तुम्हें, ये आगे तक एकदम फुल तक नहीं चले जाता। हम कितना भी मार सकते हैं, चाहे तो हम हमारी फॉर्म यूज़ करके हम दूसरे अटैक्स भी जैसे मेटेओराइट भी गिरा सकते हैं उसके ऊपर, मगर हम ये ना करके हम यहाँ स्पैम भी कर सकते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4, अब तुम देखो ये एरो यहाँ तक आ गया है, ठीक है। अब मैं इसे जैसे ही अगर मेरा एरो फुल हो जाता है मैं ऑटोमेटिकली कंट्रोल फॉर्म में आ जाऊंगा बिना बटन दबाए।
ये देखो मैं ऑटोमेटिकली कंट्रोल फॉर्म के अंदर आ गया, मतलब मैं पर्पल से डायरेक्ट ऐसा ग्रीन कलर के कपड़े हो गए मैं। अब इस बार को खाली करने का भी एक ही तरीका है, वो है एस्ट्रॉइड गिरा के। अपोनेंट के ऊपर जब एस्ट्रॉइड गिरेगे तभी ये बार खाली होगा, उसके अलावा बार खाली नहीं होगा। तो एस्ट्रॉइड कैसे गिराना है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, एस्ट्रॉइड ये गिरा दिया। जैसे देखो मैं अगर यहाँ पे अपनी फॉर्म चेंज कर लूँ और मैं इसे कितना भी मारूँ, बार मेरा कम नहीं हो रहा। बार कम करने का तरीका एस्ट्रॉइड गिरा के है, ठीक है। एस्ट्रॉइड अगर गिरेगे तो ही बार कम होगा, और अगर बार बढ़ाने का तरीका ये है हमारी एस्ट्रल एबिलिटी यूज़ करके। ये वाली एबिलिटी अगर मैं यूज़ करता हूँ तो बार बढ़ेगा, और अगर मैं ये मारता हूँ एस्ट्रॉइड गिराता हूँ तो मेरा बार कम होगा। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके हमें कॉम्बैट करना है हमारे गेम के अंदर। अब तुम्हें समझ आ गया होगा जून को चलाने का पॉइंट क्या है, हमारी फॉर्म को बदलने का पॉइंट क्या है। एक और बार समझने का ट्राई करो, ठीक है। मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ। अगर मैं की ऑफ फॉर्म के अंदर हूँ, जैसे ये मैं की ऑफ फॉर्म के अंदर आ गया, की ऑफ फॉर्म के अंदर आया तो मैं अपना ये बार को सिर्फ ऊपर ही ले जा सकता हूँ, नीचे नहीं ले जा सकता हूँ खुद से। ये देखो, और वो भी मार के नहीं ले जा सकता हूँ, मैं सिर्फ ये अपनी एस्ट्रल एबिलिटी यूज़ करके ही ले जा सकता हूँ, जो कि मैं अपने की ऑफ फॉर्म के अंदर ही यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, मैं की ऑफ फॉर्म के अंदर अपने जो बार है याले इसको सिर्फ ऊपर ही ले जा सकता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं ये अपने एस्ट्रॉइड वाली एबिलिटी यूज़ करता हूँ, अगर मैं कंट्रोल फॉर्म के अंदर आता हूँ तो मेरा बार नीचे ही जाएगा, ठीक है। मतलब एक फॉर्म से हम हमारे बार को ऊपर ले जा रहे हैं, दूसरे फॉर्म से हम हमारे बार को नीचे ले जाने का ट्राई कर रहे हैं। तो हमें एक ऑप्टिमम लेवल पे रहना है। तो ये है भाई ये जून की एबिलिटी, ठीक है। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा है जो मैंने तुम्हें बताया नहीं है। अब तुम्हें अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो तुम मुझे कमेंट्स में बोल दो कि एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझा दो। तुम्हें समझ ना आया उसका रीज़न यही है कि तुम्हें टेक्निकल टर्म्स समझ नहीं आ रही है। जैसे अगर मैं साइनिंग डैश बोलता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली हेल्गा की इमेज आ जाती है, पर मैं यहाँ पे तुम्हें बोल रहा हूँ कंट्रोल फॉर्म, तो तुम्हें पता ही नहीं है मैं कंट्रोल फॉर्म में क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर की ऑफ फॉर्म तुम्हें पता ही नहीं है इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया होगा। सो दैट्स फाइन। अगर तुम बोलते हो कि मैं सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझाऊँ तो तुम एक बार कमेंट कर देना मुझे। बाकी मैं एक टैलेंट वाली वीडियो शायद बनाने का ट्राई करूँगा, और अगर इस कैरेक्टर का तुम मुझसे रिव्यू पूछते हो तो मैं कहूँगा अभी के लिए तो मुझे बहुत अच्छी कैरेक्टर लगी है, पर मेरा इसके लिए कोई भी रिव्यू नहीं है कि ये अच्छी है कि बुरी है, क्योंकि अभी के टाइम तक मैंने एक भी रियल पर्सन के साथ गेम नहीं खेला है ना। एक के साथ भी मैंने गेम नहीं खेला है, क्योंकि मैं मैच मेकिंग कर रहा हूँ, मुझे मैच मेकिंग में कोई मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इस सर्वर में मुश्किल से 10-12 लोग हैं, उससे ज़्यादा लोग है ही नहीं, तो मैच मेकिंग यहाँ मिल नहीं रही है। और मैंने ऐसे ट्राई किया कोड दे के फ्रेंडली करने का, तो उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है, वो ज्वाइन ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे, नेटवर्क कनेक्शन एरर ही बता रहा है। तो मैंने रियल पर्सन के साथ खेला नहीं है, तो इसलिए मेरे पास कोई भी रिव्यू नहीं है इस कैरेक्टर का। मगर मैं तुम्हें एक और चीज़ बता रहा हूँ, इस कैरेक्टर के पास एट एनी टाइम ब्लॉक ब्रेकर है। मतलब ब्लॉक ब्रेकर उस टाइप से नहीं जैसे मार्कस करता है, वैसे जैसे यूका करती है। तो हर एक टाइम पे जून के पास ब्लॉक ब्रेकर है। जैसे हम देखो यहाँ पे मैं ये गिरा के ब्लॉक ब्रेक कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी इसे मार सकता हूँ। मतलब मैं किसी भी तरीके से कुछ भी अटैक किसी भी टाइम पे अपोनेंट पे कनेक्ट कर सकता हूँ। ये मेरे पास कैपेबिलिटी है, ये पावर है मेरे पास कि मैं कभी भी एक अटैक तो मेरे पास ऐसा है ही जिससे मैं अपोनेंट को सीधे डैमेज दे सकता हूँ।